कल से मोहम्मद अकबर लोन का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल रैली के अंदर मोहम्मद अकबर लोन ने, जो कि एमपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो है कल एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है अपनी रैली में। एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा, कम से कम 5 और 6 बार कहा, जिसका जवाब वहां पर मौजूद लोगों ने भी जिंदाबाद से कहा। पहली तो ये बात, हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा कौन रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता, जो कि आज नॉमिनेशन भरने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी गए थे। मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय कहते हैं। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय कहते हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ना जय कहते हैं और ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके ही एक सीनियर नेता मोहम्मद अकबर लोन, जिन्होंने कुछ देर पहले असेंबली के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कैश करने की कोशिश करती है। लेकिन उस दिन भी इतना ज़्यादा कोई भी बवाल उन्होंने तो उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला था असेंबली के अंदर, लेकिन उन चीज़ों को कैश ज़रूर करती है। लेकिन उसके बाद कुछ वर्ड्स भी एक्सपेंज किए गए स्पीकर कविंदर गुप्ता द्वारा, लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद अकबर लोन ने इस तरह के नारे लगाए हैं। और आपको गौरतलब होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस भी हुआ है जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों के ऊपर। हमारे साथ इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं टीम जम्मू से चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल जी, जिनका ये कहना है कि मोहम्मद अकबर लोन को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान क्यों भेज देना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से मोहम्मद अकबर लोन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं लोकसभा सीट के लिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स में जो चाहे किसी भी पार्टी के कोई लोग हों, इनकी दुगली राजनीति हमेशा रही है। दो चेहरे, दो मुखौटे होते हैं। जब इन्होंने सत्ता धारण करनी हो तो इनको हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, हमारे भारत का संविधान भी याद रहता है, उसकी कस्में खाते हैं और हाईएस्ट लेवल की चेयर्स पे बैठते हैं। और जब लगता है कि सत्ता हाथ से जा रही है तो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वो भी हिंदुस्तान में खड़े होकर, और उस पाकिस्तान की ये बात करेंगे कि जिस पाकिस्तान ने हमें पुलवामा दिया, उस पाकिस्तान की बात करेंगे जिन्होंने डीवाईएसपी अमन ठाकुर जैसे हमारे वीर जवानों को, जो कि शहादत जिन्होंने पाई, उस पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जिन्होंने पिछले 30 साल की मिलिटेंसी में हमने कितने नौजवान शहीद जो हमारे हो चुके हैं। आज हम उस दुश्मन पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर सुनेंगे? ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर उनको पाकिस्तान इतना ही अच्छा लगता है, और उनके साथ जैसे आपने बात की कि जिन्होंने उनकी बात में बात जोड़ी, मैं समझता हूँ इन सब का बोरिया बिस्तर बंद करके, इनको पैकअप करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रादर फेलिसिटेट करना चाहिए और इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। वहाँ पर जाके ये जो मर्जी करें, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे जो हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं। जोरावर जी, आपका जो ये कहना है पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वैसे जो नेता भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करे और सिर्फ वोट लेने के लिए, क्या आपको लगता है कि ऐसे नेताओं की बिल्कुल साख जा चुकी है, तभी एक वोट की एक राजनीति कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर? देखिए, बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात एक सिंपल सी है। हम भारतीय हैं, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, और हमें गर्व है जो इस भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर उन पे भी कोई राजनीति करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अफसोस क्या होगा, वो शहीद क्या सोचते होंगे, क्या उन्होंने राजनीतिकरण के लिए अपनी शहादतें दी। और ख़ासकर अगर रियासत जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले सुना, हमने उसकी भी मजम्मत की कि तिरंगा उठाना तो दूर, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। हमने बता दिया और आने वाले दिनों में भी बताएंगे कि तिरंगा कैसे आसमान में लहराता है और इस रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में लहराता है। और ऐसे लोगों की माइंडसेट पता लगता है कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना किरदार कितना ज़मीन पर गिरा सकते हो। और आप बात मोहम्मद अकबर लोन की कर रहे हैं, वो स्पीकर रहे हैं, वो हमारी असेंबली में स्पीकर रहे हैं, और स्पीकर बहुत बड़ी एक ओहदा है, एक चेयर है, जो कि कस्टोडियन कहा जाता है डेमोक्रेटिक इसमें। और उन्होंने बाद में जब एक एमएलए रहे तो सरकार तब पीडीपी बीजेपी की थी, उन्होंने असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने तब भी कहा कि ही शुड बी बुक्ड और एफआईआर लगनी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, ऐसे लोग जो असेंबली में बैठकर ये बातें कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उसका आउटकम क्या होता है।
कि जो लोग भड़के हुए हैं, जिन जिन लोगों को हम बात करते हैं कश्मीर में जैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है, उनको आप इनकरेज कर रहे हैं। आप अगर हम देखें उनके उनसे पहले इन लोगों को अगर आप तब के तब बुक करते तो शायद आज इनकी हिम्मत ना होती कि इलेक्शन हो या वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, इनकी हिम्मत ना होती कि ये भारत की सरजमीन पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और क्लियर कट, जैसे आपने फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की, वो सिर्फ भारत माता की जय नहीं, वो हमने तो उनको भजन गाते, श्री राम के भजन गाते, कृष्ण के भजन गाते देखा है। वो एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नुमाइंदे और यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। उनको भी मैं समझता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर वाकई वो सेकुलर हैं, वाकई वो इंडियन हैं, वाकई वो डाई हार्ड इंडियन हैं, तो उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जोरावर जी, इसी मुद्दे पर एक और सवाल है मेरा, जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यहाँ पर तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शाह फैज़ल ने भी कुछ दिन पहले कहा, वैसे मैं ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, फिर भी शाह फैज़ल ने ये कहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। क्यों कश्मीर के अंदर ज़्यादा लोगों का दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कता है? देखिए, जब आपने बात शाह फैज़ल की तो आपको याद होगा, आपने कुछ दिन पहले मेरे से बात की तो मैंने क्लियर कट अपनी ऑब्जर्वेशन बताई कि ये बी टीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जब उनको लगा कि अगर उन्होंने अपनी इस बी टीम, जो कि वो माने ना माने, उन्होंने ये चीज़ बता दी, क्योंकि वो लोकसभा की इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। उनको मालूम था अगर लोकसभा की इलेक्शन लड़ते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कम होता है। तो शाह फैज़ल या ऐसे कई और जो पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये वोट बैंक की राजनीति है। एक तरफ शाह फैज़ल साहब टॉपर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उन्होंने भी ओथ ली थी। तो अगर उनको इतना ही नोबेल प्राइज़ देने की बात थी, या वो इतना ही कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, चाहे कोई भी नेशनल पार्टी हो, उन्होंने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कहा, अगर वो यहाँ तक कह दिया कि इनको कश्मीर सिचुएशन हैंडल करना नहीं आती, तो मेरे भाई आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए ही क्यों? आपको अगर इतना ही पाकिस्तान अच्छा लगता है, इतने ही इमरान खान अच्छे लगते हैं, तो आपने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए था। और आप यहाँ बैठकर अपने सर्विस के दौरान भी रूल्स वायलेट करते हो, उसके बाद में इतनी लिबर्टी लेते हो, और आज आप इमरान खान को नोबेल प्राइज़ देने की बात करते हो। ज़रा उन घरों में भी इनको चक्कर लगाने चाहिए जो बात पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी विजन डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं। जम्मू का उनको कुछ पता ही नहीं होगा, जम्मू के बाज़ारों का नहीं पता होगा, जम्मू के गाँव का नहीं पता होगा, जम्मू के पहाड़ों का नहीं पता होगा, और वो बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ देंगे। उनको पहले अपने आप को स्टडी, नो डाउट उन्होंने एक टॉपर रहे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर को, समाज को, हम लोगों को समझने में बड़ा वक्त लगेगा। पहले उस पर वो रिसर्च वर्क कर ले, उसके बाद ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। एक बिल्कुल आखिरी सवाल जोरावर जी, आप काफ़ी देर से जो टीम जम्मू को हेड कर रहे हैं, और टीम जम्मू का काम रहा है कि ड्रग्स के ऊपर आपने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो हमने भी कुछ दिन पहले एक नेशनल पेपर पे भी आर्टिकल पढ़ा, आपने जो काम किया है और जम्मू कश्मीर को जागरूक किया है। क्या कश्मीर के अंदर जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये जो ड्रग्स है स्मगल्ड होके जम्मू भी आ रहा है, और कश्मीर के युवा भी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, क्या इन राजनेताओं को पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय अपने इलेक्शन का मेन एजेंडा ड्रग्स रोकने का नहीं रखना चाहिए? यूथ को ड्रग्स से बाहर निकाल के एक मेन स्ट्रीम में लाने का नहीं होना चाहिए? देखिए आशीष जी, टीम जम्मू को जब हमने गठन किया तो हमने सभी राष्ट्रवाद सोच रखने वाले मुद्दों को लेकर गठन किया, और जितने भी जम्मू खित्ते के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, चाहे जम्मू खित्ते का नौजवान है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, इन सब को लेकर ज़ात पात बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर हमने इसका बनाया। और इसमें प्रायोरिटी रखी कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि आए दिन ये ड्रग माफिया हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवानों को कहीं ना कहीं अपना शिकार बना रहा है, अपने चंगुल में फंसा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ख़त्म कर रहा है। और बात रही चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो जम्मू की हो, चाहे लेह लद्दाख की हो, जितने भी राजनेता हैं, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब हमने बात की, हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, जिनके जो हेड्स हैं उनको मिले, उनको मेमोरेंडम दिए कि आपको ए पॉलिटिकल होके इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में आपको वोट बैंक ही नहीं दिखेगा जब हमारे नौजवान नहीं रहेंगे। सिमिलरली जैसे कश्मीर के राजनेताओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो,
आज आप कश्मीर के भी आंकड़े देख लीजिए। पीछे एम्स की एक बहुत बड़ी हाई पावर रिसर्च कमेटी, जो टीम ऑफ सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने पूरे ऑल इंडिया का सर्वे किया और बड़े रियासत जम्मू कश्मीर को बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में बताया। और कश्मीर की अगर आप बात करें, आज जो आईएसआई एजेंसी है, जो पाकिस्तान में इनके मेंटर्स बैठे हुए हैं, वो कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए, उनको हथियार उठाने के लिए भी ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं। शाह फैसल साहब को, अकबर लोन साहब को, महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला या फारूक साहब को इस चीज़ पे ज़्यादा राय अमल करनी चाहिए। और जो कश्मीर घाटी के नौजवान ड्रग्स में के चलन में आकर एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोरावर जी, हमारे साथ बात करने थैंक के यू। लिए। मोहम्मद अकबर लोन के स्टेटमेंट के बाद टीम जम्मू का कहना है कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए मोहम्मद अकबर लोन को, जिनको ज़्यादा पाकिस्तान की याद आती है और जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। वैसे एक बड़ी ही शर्म की बात है कि एक राजनेता जिन्होंने कसम उठाई थी एज ए MLA, एज ए स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत की, और बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कश्मीर से ही मिलने हैं, तो बात वही की जाती है जो कश्मीर के लिए उनको भाती है। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।